हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हुआ छिंदवाड़ा आगमन। कार्यकर्ताओं और लाडली बहनों ने किया आत्मीय स्वागत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दशहरा मैदान में ली जनसभा। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए मिशन 2024 के शुभारंभ की घोषणा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 67वें परिनिर्वाण दिवस पर भारतीय बौद्ध महासभा ने आयोजित की अभिवादन सभा। प्रशासन को सौंपा मांगों का ज्ञापन। और होमगार्ड के 77वें स्थापना दिवस पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। जवानों ने शानदार परेड कर दी सलामी। कार्यालय परिसर में किया गया वृक्षारोपण। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिली बम्पर जीत के बाद आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का छिंदवाड़ा आगमन हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हवाई पट्टी इमलीखेड़ा छिंदवाड़ा आगमन पर जनप्रतिनिधियों, संभागीय आयुक्त अभय कुमार वर्मा, आईजी उमेश जोगा, डीआईजी सचिन अतुलकर, कलेक्टर मनोज पुष्प व एसपी विनायक वर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, गणमान्य नागरिकों और लाडली बहनों द्वारा पुष्पगुच्छ एवं फूल मालाओं से आत्मीय स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पार्थ जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह, संयुक्त कलेक्टर सिद्धार्थ पटेल, एसडीएम छिंदवाड़ा सुधीर कुमार जैन, डीएसपी श्रीमती प्रियंका पांडे, नगर पालिक निगम आयुक्त राहुल सिंह, कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी आसिफ मंडल सहित अन्य अधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य विवेक साहू, पूर्व मंत्री नाना भाऊ मोहोड़ व चौधरी चंद्रभान सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कांता ठाकुर, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे व ताराचंद बावरिया, रमेश पोफली, कन्हीराम रघुवंशी, दौलत सिंह ठाकुर व शेषराव यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे यहां कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने आए हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर वे यहां से मिशन 2024 की शुरुआत कर रहे हैं। धन्यवाद। नतीजों के बाद छिंदवाड़ा आगमन पहला दौरा, क्या कारण? मित्रों, मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूं। कार्यकर्ताओं ने यहाँ अनथक परिश्रम किया। 2018 के मुकाबले हमको वोट बहुत ज़्यादा मिले हैं और कुछ सीटें हम बहुत कम वोटों से हारे हैं और इसलिए एक कार्यकर्ताओं के साथ मिलूंगा मैं। दूसरा, जो सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा, मैं सौभाग्यशाली मानता हूं, हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का जो हमारा सपना था, जिसके लिए जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, आज वो सपना पूरा हो रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा है मंदिर की। कश्मीर से धारा 370 हटी है। देश अभूतपूर्व प्रगति और विकास कर रहा है। भारत कभी विश्व गुरु था ये हम कहते थे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर भारत विश्व गुरु बन रहा है। ऐसा नेतृत्व जिसके प्रति अगाध श्रद्धा संपूर्ण देश और मध्य प्रदेश की जनता की है। 2024 में फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई संदेह नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई कसर बाकी ना रह जाए। पिछले बार हम 29 में से 28 सीटें जीते थे।
एक छिंदवाड़ा नहीं जीत पाए थे। आज से हम मिशन 2024 प्रारंभ कर रहे हैं कि 29 में से 29 की 29 सीटें छिंदवाड़ा सहित, और सबसे पहले छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी जीते, इसका अभियान भी हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। शिवराज जी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को 29 के 29 सांसद उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए मध्य प्रदेश देगा। नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। देश भी आगे बढ़ रहा है और दुनिया को भी दिशा दिखा रहे हैं। यह हमारा लक्ष्य है और आज से हम मिशन 2024 छिंदवाड़ा से प्रारंभ कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रथम बार छिंदवाड़ा आगमन पर मार्ग में उनका जगह जगह आत्मीय अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ही छिंदवाड़ा आने की घोषणा की थी, तभी से छिंदवाड़ा में उनके स्वागत को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। भाजपा के सभी नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए आतुर थे। मार्ग में जगह जगह टेंट लगाकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री के लिए बड़ी संख्या में लाडली बहनें भी उपस्थित रहीं और मुख्यमंत्री को जीत की बधाई देते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। पीछे ना भाई, पीछे जाना यार। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। मामा जी जीती, बहुत बहुत बधाई हो। बधाई, सब बहनों को बधाई। पीछे आओ भैया, थोड़ा साइड में। आंधी लगी तूफान है, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जेंट्स को हटाना, जेंट्स को हटाना। राज मामा, राज मामा, राज मामा, आंधी लगी तूफान और यहाँ जो देखिए लाडली बहनाओं ने जिन्होंने आशीर्वाद दिया, उनको जो है उनके साथ मुलाकात, मामा जी, उनसे आशीर्वाद लेकर मामा जी, मामा जी वहीं से ले लेना। अरे मामा जी, मार्ग में जगह जगह लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभा स्थल दशहरा मैदान पहुंचे और सभा को संबोधित किया।
मुख्यमंत्री के छिंदवाड़ा आगमन पर दशहरा मैदान भाजपा कार्यकर्ताओं और लाडली बहनों से भरा नजर आया। मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम सभा स्थल पर लाडली बहनों के पैर धोकर आशीर्वाद लिया, जिसके पश्चात भाजपा पदाधिकारियों व विधानसभा चुनाव के भाजपा प्रत्याशियों के द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और छिंदवाड़ा में विकास को गति देने की बात कही। इस अवसर पर उन्होंने लाडली बहनों के साथ साथ छिंदवाड़ा के भाजपा कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश में मिली बम्पर जीत का श्रेय दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर उनकी तारीफ की। मध्य प्रदेश के विकास पुरुष जिनके नेतृत्व में 5वीं बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। कमल के फूल से बनी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय नाना भाऊ मोहन जी, नथन साहब कवरेती जी, सातों प्रत्याशी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हुए के लिए हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय विवेक बंटी साहू जी से भी आए और स्वागत वर्षा करें। माननीय जिलाध्यक्ष जी बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे। दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम। हम छिंदवाड़ा वाले सौभाग्यशाली है, जोरदार तालियां बजा करके माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर सबसे मेहनती, सबसे जुझारू, विपरीत परिस्थिति में काम करने वाला कोई कार्यकर्ता है तो वो हमारा छिंदवाड़े का कार्यकर्ता है। बधाई हम यह चुनाव छिंदवाड़ा से हम लोग आ रहे हैं। यह जीत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजना के दम पर हुई है। यह जीत शिवराज सिंह चौहान जी की जन कल्याणकारी योजना, महिला कल्याण योजना, लाडली बहना की योजना के दम पर हुई है। लेकिन भाई साहब, इस जीत में छिंदवाड़ा वालों का भी थोड़ा सा योगदान है। बोले भारत माता की, भारत माता की, छिंदवाड़ा की जनता की, मेरे सभी बहनों, लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की, आज सबसे पहले चुनाव जीत के 3 तारीख को परिणाम आए, लेकिन मैं बेचैन था अपने छिंदवाड़ा के कार्यकर्ता भाई और बहनों से मिलने के लिए। 6 तारीख को मैं आज आपके बीच चला है। अरे मैं मुझे कल्पना नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में कौन बैठ गया। मैंने तो सोचा था कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो कार्यकर्ता और लाडली बहनों का समुद्र उमड़ आया छिंदवाड़ा में। सबसे पहले एक विराट जी, महाविराट विजय मिली है भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में। जब मैं हवाई पट्टी से आ रहा था तो जगह जगह लाडली बहनाएं खड़ी थी, उनके हाथ में तख्तियां थी, भैया अपन जीत गए। सचमुच में अद्भुत है। बहनें कह रही है भैया अपन जीत गए। और मेरी बहनों, ऐसा चमत्कार हुआ है मध्य प्रदेश की धरती पर जो पहले कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को 48.6% वोट मिला। इतिहास में कभी नहीं मिला इतना वोट, कभी नहीं मिला। जब हम 173 सीटें जीते थे
तब भी वोट था 42%। इस बार वोट है 48.5%। आपने चमत्कार कर दिया, मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूं। और इस जीत में देखो अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारत को भगवान का वरदान है। आज मैं ये हृदय से कह रहा हूं, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ही नरेंद्र मोदी जी का इस धरती पर आगमन हुआ है, परमात्मा की इच्छा से। परमात्मा की इच्छा। नरेंद्र मोदी जी के प्रति हम सब की अटल श्रद्धा और अटूट विश्वास है। 22 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों अयोध्या में राम लला जी के दिव्य और भव्य मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो। लोग कहते थे ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। ये हो रहा है। कश्मीर से धारा 370 हट गई, अब पत्थर वर्षा भी बंद हो गई, आतंकवाद समाप्त हो गया। मेरी बहनों और भाइयों, जो लोग काम सोचते थे कि नहीं हो सकते, वो सारे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हो रहे हैं। हमारा सीना गर्व से चौड़ा है और ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति हमारी असीम श्रद्धा है। उनके कारण ये विजय हुई है। ये जीत मेरी बहनों और भाइयों, डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए, केंद्र सरकार और अपनी राज्य सरकार दोनों ने मिलकर जो काम किए, उन कामों की जीत है। विकास के कामों की जीत, जन कल्याण के कामों की जीत। एक नहीं, अनेकों काम। आज एक एक काम गिनाना नहीं चाहता। और ये जीत मेरी लाडली बहनाओ, ये तुम्हारी जीत है, तुम्हारी। ये अपनी जीत है। भाई बहन कार्यकर्ता, मैं छिंदवाड़ा को प्रणाम करता हूँ और अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, 7 उम्मीदवारों से भी कहना चाहता हूँ, निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं साथ खड़ा हूँ, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी है। ये कभी महसूस नहीं होने दूंगा कि आप काम नहीं कर सकते। आप विकास के काम भी करोगे और जनता के कल्याण का काम भी करोगे। और छिंदवाड़ा की जनता को, आज छिंदवाड़ा की जनता को मैं शिवराज सिंह चौहान विकास की गारंटी का वचन देता हूं। विकास की गारंटी का 7 विधानसभा क्षेत्र में हम विकास करेंगे। नहीं छोड़ सकते छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा वालों को, नहीं छोड़ सकते। साथों, हमारे विधानसभा के जो हमारे साथी हैं, चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों। आज ये भाई वचन देने आया है, मैं हर पल आपके साथ खड़ा रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि आपका योगदान है। अभी बंटी बता रहे थे कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के कार्यकर्ताओं के कारण पूरे प्रदेश में जा ही नहीं पाए। आपने यही घेर दिया और इसलिए आपने यहां उनको बांध दिया। तो मध्य प्रदेश में एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। और मैं छिंदवाड़ा के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, ये जीत मैं तुम्हें समर्पित करने आया हूं, तुम्हें समर्पित करने आया। छिंदवाड़ा वालों, प्रदेश की ऐतिहासिक जीत, प्रदेश की ऐतिहासिक जीत मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। आप स्वीकार करो और हम सब मिलके छिंदवाड़ा की जनता की सेवा करेंगे। संकल्प पत्र में लिखी एक एक बात हमारे लिए भगवान का दिया हुआ संकल्प है। आप ये मानना, तो क्रमशः एक एक करके विकास के भी और जन कल्याण के भी हर संकल्प पूरे किए जाएंगे। मैं आपको वचन देता हूं कि भाजपा की सरकार दिए गए हर संकल्प को पूरा करेगी। लेकिन आज
अब एक संकल्प छिंदवाड़ा को लेना पड़ेगा और मैं उसी संकल्प के लिए आया हूं। अरे बताओ क्या? देखो आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का मिशन 29। मिशन 29 और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29 और मेरी दिल से इच्छा है और उसके लिए हम सब मिलकर जी जान एक करेंगे। जैसे विधानसभा के चुनाव में मैं कभी रात को 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोया, मैंने 20-20, 22-22 घंटा काम किया है। वैसे ही ये सुन लेना, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आप बताओ फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में। अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज, IVF पद्धति से हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में। मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 67वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर 6 दिसंबर को अभिवादन सभा का आयोजन किया गया। सभा के आयोजन में त्रिरत्न जन कल्याण समिति सुजाता महिला संघ के उपासक, उपासिका एवं भीम सैनिक भारी संख्या में उपस्थित रहे।
सर्वप्रथम बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा एवं भगवान बुद्ध के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद पंचशील ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद सुजाता महिला संघ द्वारा सामूहिक बुद्ध वंदना कराई गई एवं 2 मिनट का मौन धारण कर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की अभिवादन सभा को प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट रमेश लोखंडे, ममता सहारे, डॉक्टर सुनील श्याम कुंवर, पंकज अहिरवार, नवीन नागवंशी, नवनीत डहरिया, प्रवीण पाटिल सहित कई पदाधिकारियों द्वारा संबोधित किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपने मन से, अपने दिल से श्रद्धासुमन अर्पित करें और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों पर चलने का निरंतर प्रयास करें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तथागत भगवान बुद्ध के विचारों को अपने उस पार्टी की बात करते हैं, इसलिए हम जो युवा है, हमारे देश की महिला है, हमारे देश के पुरुष है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को मजबूत करने का काम करेंगे। परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। उनका जो जन्म हुआ वो हमारे प्रदेश के मऊ छावनी में हुआ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो आज हम बहुत अच्छे से सुख सुविधा से और शांति से देश में रहते हैं। आज यदि विश्व में भारत की पहचान है तो बौद्धिस्ट होने के कारण है। आज संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का 67वां परिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर भारतीय बौद्ध महासभा, त्रिरत्न जन कल्याण समिति, सुजाता महिला संघ के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि और बहुत ही कम समय के पश्चात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का मुंबई में 6 दिसंबर को देहावसान हुआ और उसके पश्चात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो परिनिर्वाण है वह चैत्य भूमि मुंबई में हुआ और वहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। आज भी चैत्य भूमि पर लोग जाते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी वो जो परिनिर्वाण स्थली को नमन करके आते हैं। देश विदेश से भी लोग आते जाते हैं। आपका नाम? रमेश लोखंडे, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय बौद्ध महासभा। परिनिर्वाण अभिवादन सभा समाप्ति के पश्चात भारतीय बौद्ध सभा द्वारा छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम दिए जाने की मांग को लेकर विशाल रैली कलेक्टर कार्यालय तक निकाली गई, जहां महामहिम राज्यपाल एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नाम छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम दिए जाने संबंधी ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते समय प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट रमेश लोखंडे द्वारा कहा गया कि मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम दिए जाने की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ और प्रभारी मंत्री गौरीशंकर बिसेन द्वारा की गई थी। मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम अतिशीघ्र दिए जाने की मांग पुनः की गई। मांग पूर्ण नहीं होने की स्थिति में विशाल जन आंदोलन किए जाने की चेतावनी शासन प्रशासन को दी गई। भारतीय बौद्ध महासभा और अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम दिए जाने की मांग किए जाते रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के 67वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम शासन प्रशासन से यह मांग करते हैं कि मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम मिलना चाहिए। इसकी पूर्व में भी घोषणाएं हो चुकी है, लेकिन आज तक इस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम दिए जाने संबंधी कोई भी कार्रवाई शासन प्रशासन द्वारा नहीं की गई। हम भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, समता सैनिक दल के माध्यम से, त्रिरत्न जन कल्याण समिति, सुजाता महिला संघ के माध्यम से भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन यह मांग पूरी नहीं हुई। आज हम पुनः राज्यपाल महोदय जी के नाम और मेडिकल कॉलेज को बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम मिलना चाहिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए। यह मांग हमारी निरंतर जारी है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से हमारा पुनः एक बार निवेदन है कि वह हमारी बात बहुत ही गंभीरता से सुनकर और उसके ऊपर ध्यान रखकर और मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम दिए जाने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ न्याय होगा और हम उसको स्वीकार करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आज 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस पर भारतीय बौद्ध महासभा के संयुक्त तत्वाधान में
आज यहाँ एक विशेष मांग की गई। अंबेडकर तिराहा पे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के चरणों में आदरांजलि अर्पित की गई और यहाँ पर एक रैली निकाली गई कि छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉलेज के नाम से होना चाहिए। भीमसेना का भारतीय बौद्ध महासभा की इन मांगों का पूर्ण समर्थन करती है और आने वाले समय में भी जहाँ कहीं भी बाबा साहब की बातें हों या बाबा साहब के और संविधान निर्माता के, उनके लिए हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। दशहरा मैदान में सभा को संबोधित करने के पश्चात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वार्ड नंबर 20 में बूथ अध्यक्ष मोहन मरस्कोले के निवास पर भोजन ग्रहण किया। रख देते हैं ना। आज सीएम साहब आ रहे हैं आपके यहाँ, ये तैयारी उन्हीं की चल रही है भोजन की? क्या बना रहे हैं आप उनके भोजन में? सेवइयां बना रहे हैं, भिंडी की सब्जी बनाए हैं, चने की भाजी बनाए हैं, टमाटर की चटनी बनाए हैं और बाजरे मक्के ज्वार की रोटी बनाए हैं। हम आपको पहले मिलवाएं मनोज जी से, जिनसे मुख्यमंत्री जी शिवराज नंबर वार्ड। आप क्या हैं यहाँ में बूथ अध्यक्ष। क्या हुआ था, भाजपा कितने वोटों जीती है? भाजपा जीती है मेरे बूथ पे 129 वोट। आज सीएम साहब आपके यहाँ भोजन करने जी, क्या क्या तैयारी की आपने? भोजन करने आने से तो पूरी तैयारी कर रहे हैं सुबह से। क्या खिला? बहुत खुशी है, बहुत और क्या खिलाएंगे। खाने में कोई सादा भोजन था। क्या क्या जी, क्या क्या खिला रहे हैं? क्या क्या बना सीएम साहब के लिए? दाल चावल की रोटी, मक्के की रोटी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के छिंदवाड़ा आगमन पर मोहन मरस्कोले के घर मुख्यमंत्री के लिए भोजन तैयार किया गया, जिसमें मक्के और बाजरे की रोटी, टमाटर की चटनी के साथ रायता, दाल, चावल, सब्जी व सेवइयां शामिल थी। मुख्यमंत्री के आगमन पर मोहन मरस्कोले के निवास पर उनका आत्मीय अभिनंदन किया गया तथा अतिथि सत्कार कर भोजन कराया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। क्या नाम क्या है? फटाफट बोल, क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ेगा। अरे प्रीवर जी थे ना, प्रीवर जी मेरी बहन। अरे नमस्ते मेरी बहन, दिल्ली से आई। अच्छा ऐसा नमस्ते। अरे वहाँ प्रीवर जी को बुलाओ ना, प्रीवर जी को बुलाओ। पकड़ना अच्छे से। ठीक है बेटा। कितने लोगों को नमस्ते इसको पता लग करके चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। छिंदवाड़ा में उन्होंने पहले शिवराज सिंह चौहान अब मनोज मरस्कोले हैं, जिनके निवास में खाना खाने आए हैं। मनोज मरस्कोले वही शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने ही पार्टी के एक लाडले कार्यकर्ता के घर पर आए। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ जी का बात किया। यहाँ 7 विधानसभा सीटें हम हारे हैं। मैं आज इस संकल्प के साथ आया हूँ कार्यकर्ता के बीच में, जनता के बीच में, कि लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। इसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। छिंदवाड़ा से मिशन 29 हमने प्रारंभ किया है। मतलब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे ही, लेकिन 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीत के उनकी झोली में डालना है। 29 कमल की माला पहनाना है और इसलिए आज मिशन 29 का प्रारंभ छिंदवाड़ा से किया। जो उत्साह छिंदवाड़ा में अद्भुत और अभूतपूर्व है, छिंदवाड़ा में जुड़ेंगे और बाकी। होमगार्ड का 77वां स्थापना दिवस आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर परेड सहित वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। होमगार्ड के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम आयुक्त राहुल सिंह मौजूद रहे। होमगार्ड जवानों द्वारा शानदार परेड कर उन्हें सलामी दी गई।
साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर होमगार्ड कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर सभी को होमगार्ड स्थापना दिवस की बधाई दी गई। होमगार्ड परिसर में वृक्षारोपण करने का कष्ट करें। ये सामने से हटो। ठीक है सर। सतहत्तरवें स्थापना दिवस परेड पर समारोह पर आज सभी होमगार्ड जवानों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ। जैसा सभी को मालूम है कि हमारे होमगार्ड जवानों के द्वारा कानून व्यवस्था ड्यूटियों को बहुत अच्छे ढंग से संपादित किया जाता है। आपदा के दौरान, बाढ़ आपदा में, दूसरे जो विपत्तियाँ आती हैं उसमें जवानों के द्वारा बहुत अपेक्षित कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा जैसे अभी जवानों के द्वारा तेलंगाना में चुनाव ड्यूटियों को संपन्न कराने के लिए बाहर जाके वहाँ पे चुनाव संपन्न कराया गया। पूर्व वर्षों में भी महाराष्ट्र और तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड, तमिलनाडु आदि कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर जाकर हमारे जवानों ने चुनाव ड्यूटियों को संपन्न कराया है। हमारे जवान बहुत अच्छी ड्यूटियाँ करते हैं और मैं इनके भविष्य को उज्जवल करना चाहता हूँ। जी, मैं SR आजमी, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, होमगार्ड, छिंदवाड़ा। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के छिंदवाड़ा आगमन को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह मातृशक्तियों और लाडली बहनों के बीच नजर आया, जो दूर दूर से छिंदवाड़ा मुख्यमंत्री को जीत की बधाई देने पहुंची थी। बहुत बहुत आभार जो आपने हमको लाडली बहना बनाया और आपने हमें 1250 रुपए देकर हमारे जीवन की बहुत सारी सुविधाओं से हमें लाभ दिलवाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम स्वाति सूर्यवंशी, जिला छिंदवाड़ा, तहसील तामिया,
नमस्कार, मैं लता नागले छिंदवाड़ा से हूँ और सुबह से ही हमारे छिंदवाड़ा में बहुत ही हर्ष और उल्लास का माहौल बना हुआ है। बाहर से दूर दूर से लोग मामा जी से मिलने आ रहे हैं और धन्यवाद ज्ञापित करने आ रहे हैं कि धन्यवाद शिवराज भैया, आपने हम बहनों को जो लाभ दिया है, साथ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी बात है और हम सब चाहते हैं कि भैया ऐसे ही आगे बढ़े, सभी बहनों का साथ आशीर्वाद हमेशा भैया पर बना रहेगा। मैं ग्राम मोकेट ब्लॉक के ग्राम पालाखेड़ से आई हूँ। लाडली बहना में मुझे लाभ मिला है, मुझे 1250 रुपए हर महीने मिल रहे हैं। इससे मैं अत्यंत खुश हूँ कि एक अच्छा अमाउंट हम लोग को जो मिल रहा है, उससे घर का तो जो संचालन नहीं हो पा रहा था वो हो रहा है। जैसे अगर घर में बुजुर्ग है, उसकी दवाई के पैसे हमें हर महीने लेने के लिए प्राप्त हो जाते हैं। घर की बच्चों के लिए दूध लाना है, सामान लाना है, ऐसी जरूरत की चीजें जो हम पूरी नहीं कर पा रहे थे, आज आसानी से पूरी कर पा रहे हैं। शिवराज भैया हमारे प्यारे भैया है, उनका आशीर्वाद हमेशा हम पे बने रहे। हम एक जागरूक मतदाता होने के नाते हमने सभी को जागरूक किया मतदान करने के लिए एवं सभी लोग ने बहुत अच्छा मतदान किया। छिंदवाड़ा में मामा जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मामा जी से मैं पहली बार मिलने वाली हूँ, उनको पहली बार देखने वाली हूँ। मुझे पैसे तो मुझे मिल रहे थे, लेकिन जब मैं आज सामने से उनको देखूंगी, फेस करूंगी, तो मुझे बहुत अच्छा गर्व फील होता है। फर्स्ट टाइम मामा से मिल पाई। मेरा नाम आरती माटे है। कालीरात धाम में कार्तिक पूर्णिमा से चल रहे मेले का 5 दिसंबर को समापन हुआ। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा से छिंदवाड़ा के प्रसिद्ध कालीरात धाम के मेले का आयोजन कालीरात धाम प्रबंधकारिणी समिति के द्वारा किया गया था। इस वर्ष मेला 9 दिनों तक आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और पूजा अर्चना के साथ मेले का आनंद लिया। कुलबहरा नदी के पावन घाट पर भरने वाला यह मेला जिले सहित पूरे प्रदेश में अपनी विशेष पहचान रखता है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। कालीरात धाम प्रबंधकारिणी समिति प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कुलबहरा के पावन तट पर जो कालीरात का मेला जो किन्हीं कारणों से और अव्यवस्थाओं के गिरफ्त में आ गया था और लगभग मेला खत्म सा हो रहा था, उस मेले को पुनर्जीवित करने का काम आज से 12 वर्ष पूर्व अपने हाथों में लिया और इसके लिए भागवत, राम कथा, संत समागम और आदि कार्यक्रम हम लोग 12 वर्ष तक करते रहे। इस वर्ष समिति ने यह निर्णय लिया कि बिना इन कार्यक्रमों के हमने 12 वर्षों में क्या किया, मेला लगता है नहीं लगता, इस बात का जांच करने के दृष्टि से, परीक्षण करने की दृष्टि से इन कार्यक्रमों को नहीं रखा। लेकिन हमें इस बात में कहने में गर्व है कि मेला पुरानी स्थिति में आ गया। इस बार मेला 7 दिन, शुरू के 2 दिन ठंडे वातावरण के कारण कमज़ोर रहा, लेकिन 7 दिन और हमारी जनता की फरमाइश पर, व्यापारियों के फरमाइश पर और इस मेले को 2 दिन के लिए और बढ़ाया गया। इस प्रकार से यह मेला 9 दिन चला। बड़े ही गरिमामय वातावरण में यह मेला संपन्न हुआ है। कालीरात धाम प्रबंधकारिणी समिति सभी बंधुओं का, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में सहयोग देकर इसे सफल बनाया, मैं उसके लिए हृदय से उन्हें साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। 5 दिसंबर को काल भैरव जयंती के अवसर पर श्री महाकाल मारुति नंदन सेवा समिति ने महाकाल मोक्षधाम मंदिर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया।
तीर्थंकर भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव वर्ष के पावन अवसर पर श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन एवं बाबाजी परिवार के संयुक्त तत्वावधान में 25 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य एवं मंगलमय आयोजन श्री वीतराग भवन गोलगंज में किया जा रहा है। 8 दिवसीय मंगल महोत्सव की खुशी में 5 दिसंबर की रात्रि बाबाजी परिवार के निवास पर आध्यात्मिक भजन संध्या के साथ सौभाग्यशाली परिवारों का अभिनंदन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सकल जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं ने सम्मिलित होकर जिन शासन का मंगलगान किया और श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की खुशियां मनाई। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हुआ छिंदवाड़ा आगमन, कार्यकर्ताओं और लाडली बहनों ने किया आत्मीय स्वागत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दशहरा मैदान में ली जनसभा, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए मिशन 2024 के शुभारंभ की घोषणा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 67वें परिनिर्वाण दिवस पर भारतीय बौद्ध महासभा ने आयोजित की अभिवादन सभा, प्रशासन को सौंपा मांगों का ज्ञापन। और होमगार्ड के 77वें स्थापना दिवस पर आयोजित हुआ कार्यक्रम, जवानों ने शानदार परेड कर दी सलामी, कार्यालय परिसर में किया गया वृक्षारोपण। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।